मैं प्रोफेसर संजीव कुमार महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के जीवन कौशल एवं भाषिक कौशल केंद्र से मेरी वार्ता का विषय है महर्षि दयानंद की हिंदी और हिंदी पत्रकारिता को देन। चिंतक विचारक महर्षि दयानंद भारतीय नव जागरण एवं नव उन्नयन के अग्रदूत हैं। संस्कृत के प्रकांड विद्वान होते हुए भी उन्होंने सामान्य जनजीवन से जुड़ने के लिए हिंदी को ही अपने लेखन और वक्तव्य का आधार बनाया। हिंदी को ज्ञान विज्ञान की अभिव्यक्ति का सशक्त और समर्थ माध्यम बनाने का सफल प्रयास स्वामी जी के प्रयत्नों से ही संभव हुआ। उन्होंने वैदिक, दार्शनिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विषयों पर परिनिष्ठित हिंदी में लिखकर यह सिद्ध कर दिया कि उच्चतम अध्ययन अध्यापन के लिए हिंदी उपयुक्त एवं सबल माध्यम है। उनका मानना था कि समाज के परस्पर सामूहिक व्यवहार या लोक जीवन में हिंदी के उपयोग द्वारा समूचे देश को भाषाओं के वैविध्य के रहते हुए भी एकता के सूत्र में गुम्फित किया जा सकता है। हरियाणा साहित्य रत्न प्रोफेसर हरिश्चंद्र वर्मा लिखते हैं, स्वामी दयानंद सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रीय जागरण के सर्वाधिक तेजस्वी और प्रभावशाली महानायक थे। वे जितने समर्पित और सुबुद्ध सिद्धांतवादी थे, उतने ही कर्मठ और प्रभावी व्यवहारवादी थे। व्यावहारिक स्तर पर समाज को वैदिक धर्म और दर्शन के सांचे में ढालकर सर्वांगीण क्रांतिकारी परिवर्तन और संशोधन प्रस्तुत करने वाला उनके समान महान और सफल समाज सुधारक वर्तमान युग में अन्य कोई नहीं हुआ। आर्य समाज हमारे देश की उन क्रांतिकारी संस्थाओं में से है जिसने पराधीनता के दिनों में यहाँ की जनता को सांस्कृतिक और धार्मिक जागृति का पावन संदेश देने के साथ साथ उसे साहित्यिक और राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए अनेक ऐसे बलिदानी कार्यकर्ता प्रदान किए जिन्होंने देश की सर्वांगीण प्रगति में ही अपने जीवन की सच्ची सार्थकता देखी। निश्चित ही महर्षि दयानंद सरस्वती और उनके द्वारा संस्थापित आर्य समाज ने सामाजिक, सांस्कृतिक जागृति और स्वतंत्रता आंदोलन में अपना और अपने कर्मठ समर्पित कार्यकर्ताओं का अमूल्य योगदान न दिया होता तो कदाचित स्वराज्य का सपना पूर्ण होने में और समय लगता। सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद लिखते हैं, कोई कितना ही करे परंतु जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है। स्वामी जी के इन शब्दों ने स्वराज्य प्राप्ति की भावना की ज्योति जन जन में प्रज्वलित की। स्वामी दयानंद से प्रभावित होकर स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देने वालों में स्वामी श्रद्धानंद और लाला लाजपत राय का नाम उल्लेखनीय है। ऐसे भी अनेक क्रांतिकारी, विचारक और कार्यकर्ता आर्य समाज ने इस देश को दिए जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए विदेशों में जाकर उल्लेखनीय कार्य किए। ऐसे महानुभावों में सर्वश्री भाई परमानंद, लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, राजा महेंद्र प्रताप, भवानी दयाल सन्यासी और तोताराम सनाड्य के नाम हमारे सामने उदात्त आदर्श प्रस्तुत करते हैं। आर्य समाज एक ऐसी बहुआयामी विकासशील संस्था है जिसके द्वारा राष्ट्र में न केवल धार्मिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में अभूतपूर्व जागरण हुआ, प्रत्युत शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में भी इनकी देन अनन्य है। आर्य समाज के द्वारा नारी शिक्षा, विधवा विवाह समर्थन
नारी उत्थान, बाल विवाह निषेध, हरिजनोद्धार, छुआछात का विरोध तथा स्वदेशी प्रचार के लिए अनेक क्रांतिकारी कार्यक्रम संचालित हुए। आर्य समाज की मूल वैचारिकता को आगे बढ़ाने के लिए खोले गए गुरुकुलों और डीएवी कॉलेजों ने भी शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। इन शिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित और दीक्षित स्नातकों एवं ब्रह्मचारियों ने भारत के विभिन्न प्रदेशों क्षेत्रों में जाकर विभिन्न रूढ़ियों, कुरीतियों, अंधविश्वासों और पाखंडों के विरुद्ध जनमानस में ज्ञान की ज्योति जलाई। इन तेजस्वी युवाओं ने विदेशों में भी जाकर भारतीयता के गौरवशाली पक्षों को उजागर किया। पत्रकारिता के क्षेत्र में ऐसे अनेक पत्रकार हुए जो आर्य समाज के सिद्धांतों के प्रबल समर्थक और पोषक थे। ऐसे पत्रकारों में स्वामी श्रद्धानंद के अतिरिक्त सर्वश्री रुद्रदत्त शर्मा, पदम सिंह शर्मा, राधा मोहन गोकुल जी, गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, इंद्र विद्या वाचस्पति, सत्यदेव विद्यालंकार और हरिशंकर शर्मा आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। युग चेता श्री केशव चंद्र सेन और प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय से हुई भेंट के उपरांत स्वामी जी ने 10 अप्रैल सन 1875 ईस्वी को बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। उस समय भी उन्होंने हिंदी को आर्य भाषा कहकर आर्य समाज के 35वें उपनियम में अपनी हिंदी के प्रति निष्ठा को इस प्रकार व्यक्त किया: सब आर्यों और आर्य समाजियों को संस्कृत और आर्य भाषा जाननी चाहिए। हिंदी की वर्तमान प्रगति में स्वामी जी तथा उनके द्वारा संस्थापित आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने यह अनुभव किया कि हिंदी ही संपूर्ण देश में समान रूप से बोली और समझी जाती है। वे भाषा को साहित्यिक दृष्टि से अलंकृत नहीं करते थे, बल्कि एक समाज सुधारक का दृष्टिकोण ही उनकी भाषा में परिलक्षित होता था। स्वामी जी के समकालीन लगभग सभी नेताओं, समाज सुधारकों और साहित्यकारों ने उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर हिंदी प्रसार को अपने जीवन का ध्येय बनाया। इस संदर्भ में प्रोफेसर हरिश्चंद्र वर्मा का मंतव्य विचारणीय है। उनकी दृष्टि वैदिक अथवा आर्य थी, इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म को आर्य धर्म, हिंदी संस्कृत आदि को आर्य भाषा और भारत को आर्यावर्त नाम से गौरवान्वित किया। महर्षि दयानंद ने जिन दिनों आर्य समाज की स्थापना की थी, तब देश में उर्दू का बोलबाला था और पत्र पत्रिकाएं भी प्राय उर्दू में ही प्रकाशित होती थीं। सर्वप्रथम आर्य समाज की अनुप्रेरणा से प्रकाशित हिंदी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से देश में हिंदी के प्रचार प्रसार को विशेष बल मिला। डॉक्टर रामरतन भटनागर अपने शोध प्रबंध में लिखते हैं, उर्दू के मध्य में हिंदी की नींव दृढ़ करने वाली संस्था थी आर्य समाज। एक बार पंजाब के किसी सज्जन ने उनके समस्त ग्रंथों का उर्दू में अनुवाद करने की उनसे अनुज्ञा मांगी तो उन्होंने अपनी आत्मीयता प्रकट करते हुए जो उत्तर दिया वह उनके हिंदी अनुराग का स्पष्ट द्योतक है। स्वामी जी ने लिखा, भाई मेरी आंखें तो उस दिन को देखने के लिए तरस रही हैं जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी भारतीय एक भाषा को समझने और बोलने लगेंगे। जिन्हें मेरे भावों को जानने की इच्छा होगी वे इस आर्य भाषा को सीखना अपना कर्तव्य समझेंगे। अनुवाद तो विदेशियों के लिए हुआ करते हैं। महात्मा मुंशी राम जी, जो बाद में स्वामी श्रद्धानंद के नाम से विख्यात हुए,
लिखते हैं, देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। आर्य समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए हिंदी का ज्ञान और व्यवहार अनिवार्य बताया गया है। अगर गुजराती होते हुए महर्षि दयानंद हिंदी में ग्रंथ लिख सकते हैं और भाषण दे सकते हैं, तो हम उनके अनुयायी क्या तनिक भी त्याग नहीं कर सकते? महर्षि दयानंद द्वारा निर्दिष्ट विचारों को साकार रूप देने के लिए अनेक डीएवी कॉलेजों और गुरुकुलों की संस्थापना हुई। वहीं सैद्धांतिक भावनाओं के प्रचार के लिए अनेक ऐसे विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना हुई जहां प्रखर तार्किक वक्ता तैयार किए जा सकें। ऐसे विद्यालयों में गुरुकुल कांगड़ी और डीएवी कॉलेज लाहौर के अतिरिक्त आर्य मुसाफिर विद्यालय आगरा, दयानंद उपदेशक विद्यालय, वेद विद्यालय तथा दयानंद बाह्य विद्यालय लाहौर आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इसके बाद तो गुरुकुलों का जाल फैल गया। इन संस्थाओं में स्वामी दर्शनानंद सरस्वती द्वारा संस्थापित गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर और गुरुकुल वृंदावन के नाम उल्लेखनीय हैं। स्वामी जी के ओजस्वी, तार्किक, व्यावहारिक एवं राष्ट्रोत्थान के लिए समर्पित विचारों का प्रभाव पत्र पत्रिकाओं पर पड़ना स्वाभाविक था। हिंदी नवजागरण के उन्नायक भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वामी जी के सुधारवादी आंदोलन से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी कवि वचन सुधा नामक पत्रिका के संपादक मंडल में ही उनका नाम समाविष्ट कर लिया। सर्वप्रथम सन 1870 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से मुंशी बख्तावर सिंह ने आर्य दर्पण नामक साप्ताहिक पत्र आरंभ किया। इन्हीं बख्तावर सिंह ने सन 1875 में आर्य भूषण नामक मासिक भी निकाला था। वैदिक यंत्रालय अजमेर के व्यवस्थापक और महर्षि दयानंद के अनन्य श्री मनीषी समर्थदान ने अजमेर से सन 1876 में राजस्थान समाचार नामक पत्र का संपादन और प्रकाशन किया। स्वामी जी की प्रेरणा से सन 1879 में उदयपुर के महाराज सज्जन सिंह ने भी सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था। सन 1881 में आर्य समाज अजमेर के प्रधानमंत्री श्री मुन्नालाल शर्मा के संपादन में देश हितैषी नामक मासिक पत्र का प्रकाशन हुआ था। इस पत्र के प्रत्येक अंक में आर्य विचारधारा को अपनाने की प्रेरणा जिस कविता द्वारा दी जाती थी वह इस प्रकार है। अप्रीति रीति कुरीति छोड़ो, आर्यपन में चित्त धरो, बहु दिवस सोए मत हो, अब सभ्यता में रुचि करो। यह देश हितैषी है चली, तुम देश हितैषी जन रहो, पर प्रीति उन्नति देश चाहो, देश हितैषी कर गहो। सन 1878 में मेरठ से श्री कल्याण राय के संपादकत्व में आर्य समाचार नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित हुआ। स्वामी जी के प्रेरक सिद्धांतों से प्रभावित होकर निकलने वाली अन्य पत्र पत्रिकाएं हैं वेद प्रकाश, दयानंद पत्रिका, भास्कर, भारत महिला, आर्य समाचार, तपोभूमि, मातृभूमि, किसान सेवक, हिंदी सर्वस्व, चंद्र प्रभा, अर्जुन, वीर अर्जुन, नवराष्ट्र, आर्य प्रकाश, वैदिक मैगजीन, धर्मोपदेशक, तिमिर नाशक, परोपकारी, अनाथ रक्षक, आर्य मार्तंड, आर्य सिद्धांत, आर्य व्रत, आर्य मित्र, भारत मित्र, मनस्वी, हिंदुस्तान, आज,
आर्य विवेक, आर्य, आर्योदय, भारतोदय, आर्य भानु, विकास, माहेश्वरी, आलोक, आर्य कुमार, वैदिक धर्म, वैदिक आदर्श, शंकर, दिवाकर, वेदपथ, दयानंद संदेश, वैदिक विज्ञान आदि। निश्चय ही स्वामी दयानंद सरस्वती नवयुग के प्रणेता, राष्ट्रीय चेतना के संवाहक, नारी शिक्षा और सशक्तिकरण के प्रबल समर्थक, सभी प्रकार के भेदभावों को निर्मूल करने के लिए कटिबद्ध, सामाजिक रूढ़ियों और कुरीतियों के विध्वंस के लिए वचनबद्ध एक ऐसे चिंतक, विचारक, दार्शनिक, समाज सुधारक और क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने विद्वत्तापूर्ण, गंभीर, सार्थक विचारों से संपूर्ण राष्ट्र को विकृति विहीन करके एकता के सूत्र में गुम्फित किया। निश्चय ही उनका युग दयानंद युग से अभिहित किया जाना चाहिए। यहाँ पर उनके एक व्याख्यान की प्रेरणादायक पंक्तियां उद्धृत हैं। यदि जाति को स्वतंत्र देखना चाहते हो तो स्वयं सदाचार की मूर्ति बनकर अपनी संतान में सदाचार की बुनियाद रख दो। जब सदाचारी ब्रह्मचारी शिक्षक हों और शिक्षा पद्धति राष्ट्रीय हो, तभी जाति की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले नौजवान मिलेंगे। नहीं तो इसी तरह आपकी संतान विदेशी विचारों और विदेशी सभ्यता की गुलाम बनी रहेगी। मैं अपने सब भाई बहनों से एक याचना करूंगा, इस पवित्र जातीय मंदिर में बैठे हुए अपने हृदयों को मातृभूमि के प्रेम जल से शुद्ध करके प्रतिज्ञा करो और मुझे आशीर्वाद दो कि परमेश्वर की कृपा से मेरा यह स्वप्न पूरा हो। बृहत हिंदी कोश के अनुसार जाति का शाब्दिक अर्थ है वंश, भाषा, देश, इतिहास, संस्कृति आदि की समानता रखने वाला मानव समुदाय। महर्षि दयानंद की विराट दृष्टि में सभी भारतीय एक हैं। स्वराज्य प्राप्ति के लिए सभी भारतीयों के हृदय में चेतना जागृत करना ही उनके जीवन का महान लक्ष्य था।